इस बार की बोर्ड की कॉपी बिल्कुल ही बदल चुकी है और इस बार एक नया नियम लग चुका है कि इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम की कॉपी का कवर पेज भरना है। अगर आप इस प्रकार से नहीं भर के आओगे तो आप फेल हो जाओगे। और बहुत सारे लड़कों की कॉपियां इस बार चेक भी नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है कि इस बार की कॉपी का कवर पेज भरने का तरीका बिल्कुल अलग आ चुका है। अगर उस तरीके को अगर आप नहीं जानते हो तो समझो कि आप बहुत ही तैयारी कर लिए हो, फिर भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि कैसे कैसे कवर पेज को फिलअप करना है। अगर मान के चलिए कहीं पर गलती हो जाए तो उसको क्या करना है कि फिर से आप सही कर सको। आज की यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्कशीट भी मिलेगा, उसको भी कैसे भरना है, सब चीज आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल की ये कॉपी है। इसी प्रकार से सेम इंटर वालों की भी कॉपी रहेगी और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का मुहर लगेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक। और यहाँ पर बोर्ड का ये जो है स्कैनर लगा होगा, ठीक। और ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी इस बार जो आपकी कॉपी रहेगी 28 पृष्ठ रहेगा कवर सहित, मतलब कि कवर सहित ये कवर है ना, इसके साथ गिनते हुए 28 पृष्ठ रहेंगे, जिसमें हमें लगता है कि 4 कवर पेज का निकल जाएगा, लेकिन 24 पेज आपको पूरा का पूरा मिलेंगे लिखने के लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। स्वयं भरना है आपको। देखो कैसे भरना है, ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से देखोगे तो आपको इस प्रकार से एक मिला होगा, क्या भाई, तो प्रवेश पत्र मिला होगा। तो इसी से सारी चीजें भरनी है, कहीं दूसरे जगह से नहीं भरनी है। तो आपको प्रवेश पत्र ले लेना है और प्रवेश पत्र में ही आपके अनुक्रमांक दिया होगा, ऊपर में अनुक्रमांक दिया होगा प्रवेश पत्र में ही, तो अनुक्रमांक उसी में से भरना है। देखो अनुक्रमांक में क्या भरेंगे, जैसे मान के चलिए कि मैं कोई एक अनुक्रमांक भर दे रहा हूं, जैसे 124, 135, 161। इस प्रकार से मैंने एक अनुक्रमांक भर दिया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 और मान के चलो कि एक और यहाँ पर है 10 अंक का अनुक्रमांक हो गया। ध्यान से भरना, इस चीज़ को थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करना, इस चीज़ को ध्यान से भरना। और बहुत सारे लड़के बोलते हैं ब्लैक से भरें या ब्लू से, किसी से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक। अब देखो इसी चीज़ को यहाँ पर कर रहे हैं, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में इसलिए कह दिया जाता है कि ताकि स्पष्ट हो जाओ, 2 बार भर दोगे तो, ठीक। तो देखो यहाँ पर शब्द में कैसे भरेंगे, 1, फिर कॉमा लगाएंगे, धलाकर नहीं भरना, इसी प्रकार से भरना है। फिर 2, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ये 4 है तो 4, ठीक, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1 है तो 1, ठीक, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 3 है तो 3, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 5 है तो 5, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1 है तो 1, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 6 है तो 6, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1 है तो 1 भर देंगे, फिर 2 है तो 2 भर देंगे। इसी प्रकार से आपको कवर पेज भरना है। उसके बाद देखो विषय, जिस भी विषय का आप पेपर दे रहे हो वो विषय का नाम यहाँ पर भर देना। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी का दे रहा हूँ तो हिंदी भर दूंगा। क्लास 12th वाले सामान्य हिंदी भरेंगे या फिर साहित्यिक हिंदी भरेंगे, जो भी लिए होंगे। अब उसके बाद देखो प्रश्न पत्र में आपको केवल लिख देना है। क्या लिखना है, केवल, ठीक। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, आपके पेपर पर एक कोड होगा। जैसे देखो यहाँ पर एक पेपर है तो इसका यहाँ पर ये कोड दिया गया है, तो इसी प्रकार से आपके पेपर में भी कोड दिया होगा यहाँ पर काफ़ी हाईलाइटेड करके, तो इस चीज़ को भर देना है। देखो मान के चलते हैं कि कोई ऐसा एक कोड दिया जाएगा 801 DC, मान के चलते हैं यही दिया होगा, तो इसको मैंने भर दिया। अब उसके बाद परीक्षा का दिन कौन सा था, तो कौन सा है ना, कौन सा होगा तो होगा वो सोमवार का ही दिन होगा, ठीक है ना, मजाक करा। अब देखो परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की तिथि 24 फरवरी 2025, पाली में प्रथम, ठीक, प्रथम। अब देखो केंद्र का नाम, यहाँ पर केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड पर ही होगा, तो उसको इसमें भर देना काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और कक्ष निरीक्षण स्वयं करेंगे, इस मतलब कि थोड़ी सी भी गलती होगी तो ये सारी जिम्मेदारी कक्ष निरीक्षक की है। वो देखेंगे, अगर उनको सही लगेगा तभी ये कॉपी को अलग मतलब जमा करेंगे। वो एकदम चेक करते हैं, ये नहीं कि मान लीजिए कि आपसे यहाँ पर गलती हो गया तो वैसे ही कॉपी चली जाएगी, नहीं। बहुत लोग डराते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कक्ष निरीक्षक स्वयं इसको जाँचते हैं कि हाँ बच्चे ने सही भरा है, तब वो कॉपी पर हस्ताक्षर करते हैं। मान के चलो कि आपसे यहाँ पर 1 के जगह पर 4 बन गया और फिर यहाँ पर 1 होना चाहिए लेकिन आपने 4 बना दिया, तो चुपचाप ऐसे इस प्रकार से काट दो और काटने के बाद लिख दो फिर से 1, 2, फिर यहाँ पर 1 के जगह पर 4 बना था तो 1 लिख दो, फिर 4, 3,
5 1 6 1 2 इस प्रकार से भर दो। फिर से कोई दिक्कत ना है, एक बार काटने से भौकाल को लोग बनाते हैं, कोई दिक्कत ना है उससे, इसी प्रकार से भरना है। और बाकी ये चीज़ें किस लिए होती है तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपके क्लास टीचर नहीं, जो एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी चेक करते हैं। तो जिस भी खंड में मान लीजिए कि प्रश्नोत्तर एक एक क में आपको 5 नंबर मिले तो 5 यहाँ पर भरेंगे, ख में आपको 1 नंबर मिले तो 1 भरेंगे, ग में 1 नंबर मिले तो 1 नंबर भरेंगे, प्रश्नोत्तर दूसरका के क में मान लीजिए कि 5 नंबर मिले तो 5 भरेंगे, 2 मिले ख में, तो इस प्रकार से वो भरते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। ठीक, यहाँ पर उसको जोड़ते हैं। तो यही चीज़ें होती है। बाकी आज के स्टूडियो में अच्छे से समझा दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।